तो चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब और परमानेंट मतलब स्थायी जॉब निकल के आप लोग के लिए आ रही है, जो कि कहां से निकल के आ रही है? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निकल के आ रही है। और सबसे अच्छी खास बात, इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 56,000 से शुरू होती है और लेके जाके जाती है कितना आपका, तो 1,77,000 तक जाती है। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो सैलरी वो 75 से 80,000 मिलने वाली है, ठीक है। और इसके क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कितने क्या पोस्ट है, इन सब की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी आपकी परमानेंट जॉब है। क्या परमानेंट जॉब है, स्थायी जॉब है, ये कोई संविदा बेस पर नहीं है, पूरी परमानेंट जॉब पर रहने वाले, ठीक है। आपको बता दूं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक, तो ये मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोग को उस डिस्ट्रिक्ट क्या करूं, वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती की बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका, लेकिन जो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 10 अप्रैल से भरे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको बताते हैं हम लोग को आपको कैसे क्या फॉर्म भरना, कहां से भरना, कहां आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तमाम चीजें हम आपको जानकारियां देने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, जितने बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भी अपडेट आती है, चाहे हर डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे किसी भी ब्लॉक स्त्री, हर प्रकार की जॉब आपको यहाँ दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो मैं ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर। ये हमारा निकल के आता है, जो निकल कर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती 2026, सैलरी हो आपकी 75,000 पर मंथ रहने वाली। पद आपका सहायक मंत्री पर्यावरण रहता, योग्यता आपकी बहुत ही आसान है, ठीक। चलिए, तो ये मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, याद रखिए किस डिपार्टमेंट से निकल के, जिसमें टोटल अब बात करें तो कितने टोटल आप कितने पोस्ट आपके, 14 पोस्ट रहने वाले हैं, ठीक। इसका आपका 14 पोस्ट। हाँ, पहले मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल साइट में ले चलता हूँ इनकी। इनका ऑफिशियल साइट खुल गया और यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, ये जैसे आया, मैं इसे स्टॉप करता हूँ और ये मैं क्लिक किया और ये आइए थोड़ा सा ऊपर, और ये 6 अप्रैल आपको दिख जाएगा डेट, ठीक है। ये दिख जाएगा डेट, यहाँ मैं थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड किया और ये मैंने ओके, ये मैंने कर लिया, ये आ गया मेरा क्या नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये देखिए, ये निकल के कहां से आ रहा है, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निकल के आ रहा है। 6 अप्रैल को इसका एडवर्टाइज जारी किया गया। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका सहायक मंत्री पर्यावरण के लिए कितना 14 पोस्ट, कितने आपकी 14 पोस्ट आपकी किसके, तो सहायक मंत्री पर्यावरण के निकल के आ रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग जो सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,000 रुपए, ठीक है। जिसमें यूआर के 3 पोस्ट हैं, जिसमें वुमेन भी है आपकी, उसी प्रकार एससी की 1 सीट है, ठीक है, आपकी एसटी के हैं, और उसी प्रकार आपकी इसके ओबीसी की सीट रहने और ईडब्ल्यूएस की भी सीट है आपकी इस प्रकार रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपकी चीजें दी गई हैं। मैं आपको बता, इसके आवेदन कब शुरू होंगे, तो आवेदन शुरू होगा भैया आपका 10/4/2026 से, मतलब आपका कब तक, 10 तारीख से आपका आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तारीख तक का भाई आपका 30 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे, तो 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये पद है आपका, तो पद का नाम क्या है, थोड़ा यहां देख लीजिए। तो पद का नाम रहने वाला कनिष्ठ, जो कि आप वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री का, ये आपको दिख गया वेतन। और कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या आपका, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण में इंजीनियरिंग में या क्या कर स्नातकोत्तर या वह स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियर है, या जो पीजी वाले भी और यूजी वाले भी, मतलब जो भी ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अलग क्या चाहिए, बी बीटेक, मैं अभी समझाऊं क्या चाहिए, ठीक है। देखो, इसमें टोटल इस प्रकार आपके ओपन कितने 9 पद हैं आपके, और याद कितना पर ओपन 9 पद हैं, ठीक है, जिसमें सभी लोग भर सकते हैं, जिसमें लगभग 5 पद महिलाओं के लिए क्या किया, आरक्षित किया गया है, ठीक। टोटल कुल मिला के 14 पोस्ट आपको यहां दिख रहे हैं, ओके। आइए, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, इस क्या रखिएगा, ठीक है। चलो, और जो भी इसमें एज रिलेशन में मिल जाएगा, ठीक। और जो आयु गणना की जाएगी आपकी 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर बात किया जाए कि शुल्क क्या आपका, तो एमपी ऑनलाइन जो भी है वहां पर आप दे सकते हैं, ठीक है। आइए आगे आइए, देखो अब इसमें किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, तो इसमें आपका सीबीटी आपका एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या सिलेक्शन यहां पर होगा, ठीक है। आगे आए, ओके, ये देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा मेरे बच्चे, तो यहां पर दिख गया मुझे क्या, ये देखिए।
तो 80% मतलब 80 नंबर का क्या रहेगा आपका पूरा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, और साक्षात्कार आपका 20 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। कितना नंबर का 100 नंबर का पेपर रहने वाला, ठीक है। और इसके बाद एमपी ऑनलाइन द्वारा क्या किया जाएगा, कैटेगरी फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर भेज दी जाएगी किसे, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी, ठीक। चलिए चलिए अब आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या देखिए जो आपसे जो सीबीटी लिया जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी, देख लीजिए प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर के रहेंगे, सामान्य ज्ञान के रहे, करंट अफेयर्स के, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण से संबंधित रहे, भारत सरकार पर्यावरण से संबंधित रहेंगे, और जो आपने किया है जिससे आपने क्या किया है ग्रेजुएट किया पोस्ट ग्रेजुएट किया उससे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए ओके, और कुछ इसमें बताने लायक नहीं है आपको। आई थिंक ऐसा ये पूरा कंप्लीट होगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको सब कुछ समझा देता हूँ, क्या करता हूँ तो शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ जिससे कि आप लोग आराम से देख सकें, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई क्या आप सभी को? ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई आप सभी को? देखिए एक सेकंड, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। आइए, सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखिएगा 14 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ और ओपन में कितनी है आपकी, ठीक है, ये बताए वुमेन के लिए कितनी है आपकी, और ओपन में कितनी है ये पोस्ट बता दिए। और याद रखिएगा क्वालिफिकेशन है बी टेक इन इनोवेमेंट आपका किसमें इंजीनियरिंग, और मास्टर डिग्री इन किसमें आपको इसमें लेके याद रखिएगा, और इसमें आपने क्या करके इसमें मास्टर करके रखा हो और इसमें आपने ग्रेजुएट करके रखा हो, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी 56,000 एज है, ठीक है। और ये आप एज है, और ये आपकी तमाम चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और कोई भी डाउट आपको नहीं रह रहा होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल उसके बारे में डाउट आपको पूरा क्लियर करा जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।